नाज़रीन, सियालकोट के नवाही गांव सब्ज कोट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें दरिंदा सिर्फ मुलजिम न सिर्फ एक लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाता है, बल्कि उससे जहरीली चीज खिलाकर मौत के घाट उतार देता है। ये वाकया है क्या? पुलिस ने उसका मुकदमा न सिर्फ दर्ज किया बल्कि उस सफाक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। तफसीलात हैं क्या, वो जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO सब्ज पीर शहबाज अहमद ढिल्लू साहब। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया है जो रिपोर्ट हुआ, जैसे कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसकी कोई वीडियो भी बनाई गई, फिर उसे कत्ल कर दिया गया। ये मामला है क्या? तफ्तीश का आगाज कैसे किया, इतला कैसे मौसूल हुई और बिल आखिर फिर मुलजिम तक कैसे पहुंची? जी, ये वाक़या इस तरह का 30 तारीख को जो है वो हमें इतला मिलती है थाने में आके। जो लड़की का बाप है, 30 अक्टूबर को इतला मिलती है। 30 अक्टूबर जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मोहम्मद अदरीस जो लड़की का बाप है वो थाने में आता है तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब सेकंड टाइम। वो आके इतला देता है कि इस तरह जो है मेरी बच्ची की जो है वो डेथ हो गई है, जहर किसी ने दे दिया है। इतला में मैं मौके पर पहुँचता हूँ तो उधर काफ़ी गैदरिंग थी। जो हालात चेक करता हूँ मैं तो पता चलता है कि जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ जो है वो कोई जहरीली चीज़। ठीक है। मज़ीद तफ्तीश हम करते हैं तो पता चलता है कि एक मुजाहिद नाम का लड़का था जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसकी जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा, वीडियो बना के वायरल भी कर दी? उसकी वीडियो जो वायरल होने के बाद जो है वो उस बच्ची को बच्ची को वो ब्लैकमेल करना चाहता था वायरल करके कि वो मेरे साथ शादी करे। अच्छा। लेकिन वो बच्ची ने शायद किसी वजह से जो इनकार किया, जो उस वक्त के हालात सामने आए उसमें ये था कि बच्ची ने इनकार किया था शादी से उस मुलज़म के साथ, मुजाहिद के साथ, जिसने जब उसने फिर वीडियो वायरल कर दी। जब बच्ची ने हुमा नाम था उसका बच्ची का, तो उसने वीडियो वायरल होने के बाद जब उसको पता चला कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है तो उसने इनकार करने के बाद वीडियो वायरल होने के बाद उसने जो है वो जहरीली चीज़ भी उसको एज पर जो स्टोरी थी वारत की कि उसने ही मेरी बच्ची को आके जो है वो जहरीली चीज़ भी दी है, गन पॉइंट पर उसको चीज़ खिलाई है। ठीक है। जो हमने वो तफ्तीश शुरू की, हमने डेड बॉडी को कब्जा में लिया पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी को कब्जा में लिया। ठीक है। डेड बॉडी को कब्जा लेने के बाद पहले तो उधर जो है ना वो काफ़ी रेजिस्ट किया लोगों ने कि हमने इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देना। अच्छा, अहले इलाका ने। ठीक है। ये गांव है बैकवर्ड थोड़ा सा। ठीक है। तो उन्होंने रेजिस्ट किया जी, हमने बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं होने देना। और बच्ची की एज भी बड़ी माइनर सी है, 18-19 आईडी कार्ड वगैरह उसका बना तकरीबन 19 के राउंड अबाउट उसकी जो है वो। ठीक है। बिल्कुल यंग है। हमने उनको समझाया कि ये कार्रवाई करनी है हमने, क्योंकि उस एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो है कि एक मासूम बच्ची की जो है जान है वो गई है, तो इसलिए हमें पोस्टमार्टम करवाना है, FIR देनी है, सारे जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे करने चाहिए। ठीक है। सजा दिलवाने के लिए ये जरूरी है। आपने उन्हें समझाया? हमने उन्हें समझाया। ठीक है। जो कुछ लोगों को हमारी बात समझ आ गई, फिर हमने उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जो मदई ने जो एप्लीकेशन दी हमने उस एप्लीकेशन के मुताबिक उसकी FIR जो दर्ज करा। ठीक है। मुकदमा FIR दर्ज होने के बाद जो तफ्तीश आपने शुरू की? तफ्तीश हमने शुरू कर दी। उसके बाद जो था वो हमारे सामने एक चैलेंज था कि मुलजिम को गिरफ्तार करना। ठीक है। अच्छा, मुलजिम भी सब्ज कोट का ही रहने वाला? मुलजिम जो है सब्ज कोट का नहीं है, उसके साथ एक गाँव है गड़ी गाँव है। अच्छा। गड़ी गाँव का मुलजिम है मुजाहिद नवाज। ठीक है। मोहम्मद नवाज कौम जट गुम्मन, जिसने अपनी फेसबुक ID भी उसके नाम से, जट के नाम से बनाई हुई है। अच्छा। और टिकटॉक पे भी वो काफी जो है वो मशहूर है, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, टिकटॉकर। अच्छा। तो उसने उसी को यूज करके जो है इसके साथ बच्ची को करके सब्ज बाग दिखा के उसने इसके साथ रेप किया, वर्गलाया पहले। अच्छा। उसकी पहले वीडियो बना ली। अच्छा। तो फिर उसको ब्लैकमेल करता था। अब जब ये FIR हो गई, FIR होने के बाद जो बच्ची पढ़ती थी, कुछ तलबा थी, बच्ची घर में ही काम शाम करती थी। थोड़ी देर वो स्कूल में गई थी, मिडिल तक या मैट्रिक तक गई थी, लेकिन वो उसके बाद वो घर में थी। उसके बाद FIR होने के बाद हमारे सामने एक चैलेंज था कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए,
क्योंकि FIR होने से पहले मुलज़म को पता चल चुका था, ठीक है, कि बच्ची की जो है वो डेथ जो है उसने चूँकि कर दी थी, तो उसके बाद उसको जो है ना गिरफ्तार करना हमारे लिए एक टास्क था। हमने उसके घर जो है गड़ी है उधर पता किया, तो वो उसके घर वालों को भी लेके साथ, अपने वालिदैन को, अपने वालदा को, भाइयों को लेके वो जो है वो रूपोश हो गई पूरी फैमिली। रूपोश हो गई। अच्छा, अहले खाना समेत मुलजिम भाग गया। गड़ी गांव के साथ एक जंगल भी है, काफ़ी बड़ा जंगल है। जो हमें पहले इंफॉर्मेशन मिली कि ये जंगल की तरफ जो है वो पार हुए हैं, हमने जंगल में जो है वो 2 टीमें लगा दी, ठीक है, कि इनको पहले जो है वो पकड़ा जाए, सर्च ऑपरेशन किया। लेकिन वो रात को, उस वक्त रात का भी टाइम हो चुका था, ठीक है, जो किसी वजह से वो उधर से जो है वो पार होने में कामयाब वो तब नहीं आपके काबू में नहीं आ सके जो है ना। ठीक है। और मुलज़म जो है वो काफ़ी शातिर था, वो CDR को, मोबाइल को, टिकटॉक को, फेसबुक को, काफ़ी व्हाट्सएप को काफ़ी समझता था। उसने अपनी सिम भी निकाल के मोबाइल से फेंक दी थी। शातिर मुलजिम था। मोबाइल अच्छा। उसने बंद कर दिया, सिर्फ व्हाट्सएप पे और दूसरा जो है वो फेसबुक पे वो थोड़ा एक्टिव था, किसी के साथ वो राब्ते वगैरह कर रहा था, चैलेंज बन गया होगा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने उसका जो है वो सबसे पहले उसका ट्रेस किया, आईडी कार्ड ट्रेस करने के बाद हमने उसका नाम जो है वो PNA लिस्ट होती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, हमने पहली फुर्सत में हमने उसका नाम जो है वो PNA लिस्ट में ठीक है कि बैरून मुल्क ना जा सके। ठीक है, ये फौरी अपने मुकदमे के अंदर आज के फौरी साथ जो है ना हमने उसका आईडी कार्ड नंबर वगैरह ट्रेस करके जो है ये उससे डाल दिया PN। उसके बाद उसके जो रिश्तेदारों के यहाँ जो रेड वगैरह करने शुरू किए, तो ये तकरीबन उसके बाद जो एक मीडिया पे भी जो हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि एक बच्ची जो है, मासूम बच्ची है, उसका जो है वो मर्डर वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो हुआ है, तो ये एक चैलेंज बन गया था पुलिस के लिए। तो हमें अफसरान की तरफ से, हमारे DPO साहब की तरफ से भी यही डायरेक्शन दी कि मुलज़म को जल्द से वो गिरफ्तार किया। ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने जो है वो टेक्निकल जो है वो थोड़ी सी FIA के जरिए मोबाइल वगैरह जो ट्रेसिंग है, इंटरनेट की जो ट्रेसिंग है वो थ्रू IB या FIA ही हो सकती है, तो हमने उनके लिए भी जो है वो लेटर वगैरह लिखवाए, उनसे भी असिस्टेंस हेल्प ली जो है। ठीक है। तो हमें जो है वो पहले तो मुलज़म की एक लोकेशन ट्रेस हुई इस्लामाबाद में जो है, सही, ठीक है, उधर हमने एक टीम भिजवा दी, तो उधर एक मंसूर ऐसा ही है, उनको भिजवाया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो उधर जाके आप सर्च करें। दूसरा हमने इधर जो है हमने इनके घरों पर, दूसरे जो रिश्तेदार थे उनके घरों पर भी जो है वो छापे मारे, रेड करने शुरू किए रखे गए ना। उसके बाद जो है मुलज़म काफ़ी शातिर था, उसने 2-3 दिन जो है वो मोबाइल को बिल्कुल जो है वो टेक्निकल चीज़ों को समझता था, मोबाइल फोन बंद कर दिया। फिर 1-2 दिन बाद हमें उसने जो है ना वो अपनी व्हाट्सएप की आईडी जो है वो ऑन की, तो फिर हमें जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था, साथ साथ व्हाट्सएप खोल लेता था। व्हाट्सएप पे किसी के साथ वो दुबई में राब्ते में था। ठीक है कि मुझे जो है यहाँ से दुबई किसी जो है वो बाहर चला जाऊँ। ठीक है, वो उसकी बातचीत भी किसी के साथ चल रही थी। अच्छा, तो उसमें कुछ लोकेशन ट्रेस हुई आपको व्हाट्सएप की मदद से हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद हमने जो है वो 1-2 टीम सियालकोट थी, वो पहले उसकी लोकेशन इस्लामाबाद में आई थी पिंडी में, उसका एक दोस्त था, उसके पास वो गाँव का एक लड़का था, वो दोस्त था, उसके पास शायद ये चला गया। लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरे दिन जो है जब उसने 2 दिन बाद जब उसने अपना मोबाइल ऑन किया, तो वो उसकी सियालकोट का एक इलाका है अदालतगढ़ा, ठीक है, वो उसकी जो लोकेशन हमें अदालतगढ़ा में ट्रेस हुई इसी मुलजिम की। ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसको फिर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का भी साथ इस्तेमाल किया। ठीक है। जो उसके जो अजीज रिश्तेदार थे जहाँ पे वो काम वगैरह करता था, तो फिर हमें जो है वो एक फैक्ट्री पे उधर एक रेड किया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की मदद से, मुखबर की मदद से, तो फिर वो हमें अदालतगढ़ा के इलाके से एक डेरा से जो है ना वो हमें मुलज़म मिल गया। ये एक चैलेंज था, बना ली हुई थी वहाँ पे इसने किसी डेरे पे। अच्छा, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट को हम अचीव करने में कामयाब हुए, पकड़ लिया उसको मुलज़म को हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो उसका मोबाइल वगैरह था वो भी रिकवर कर लिया, उसका जो स्टेटमेंट था वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया। आगे उसके जो भी मुताबिक कानून ज़ाब्ता उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो एविडेंस हम इकट्ठी कर रहे हैं,
और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जो मैक्सिमम जो उसकी सजा है वो उसकी। ये सोशल मीडिया किस नाम से इस्तेमाल करता है? मुजाहिद जट के नाम से? मुजाहिद जट के नाम से टिकटॉकर है, और फेसबुक पे भी मुजाहिद जट के नाम से जो है। अच्छा, बड़ा कोई मशहूर टिकटॉकर है? इलाके का मशहूर टिकटॉकर है। कोई पहले भी इस पे मुकदमात है? पहले इस पे कोई ऐसा नहीं रेप का या किसी का, लेकिन था कि इसने पहले भी एक दो लड़कियों को ब्लैकमेल किया, बना के अपनी जो रिश्तेदार थी उनको ब्लैकमेल किया था, लेकिन वो फिर वो थोड़ा सही हो गई। इज्जत की वजह से लोग जो है वो मुकदमात नहीं दर्ज करवाते, जो रिपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, अब दौरान तफ्तीश जब आपने इसे गिरफ्तार कर लिया, वो क्या इंकशाफ करता है, क्या कहता है, क्या सुनाता है बात? वो तो उसका तो मौक़िफ़ यही है कि जी मैंने इस लड़की को जहर नहीं दिया, ठीक है, इसने इसका जो है मेरे साथ तल्लक था। अच्छा, उसके दौरान हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके दौरान हमारा जो है वो हुआ, तल्लकात कायम हुए, जिस्मानी तल्लकात भी हुए कायम। तो उसके बाद जो है वो वीडियो बनी, और वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई। लेकिन किसने बनाई? खुद इसने बनाई। अच्छा, मैंने उसके मोबाइल पे बनाई नहीं, वो कहता मैंने बनाई। हाँ, और उसी ने वायरल की? उसी ने वायरल की है, और साथ कह रहा कि एक लड़के को मेरे तल्लकात का इल्म था। अच्छा, इस सारे जो लड़की के साथ जो तल्लकात है उसका साथ सबको एक लड़के को इल्म था, जिसने मुझे वो ब्लैकमेल करके मुझसे वीडियो ली थी, और उसने वायरल किया। लेकिन वीडियो तो चूँकि वायरल हुई है, ये इसी की वजह से हुई है। ये अगर ना बनाता तो ना एक मासूम औरत बच्ची की जो है जान जाती है। सही है, ठीक है। उसमें मेन कसूर जो मेन गुनाहगार है, ये कसूरवार है, यही मुल्ज़िम है, यही मुल्ज़िम, इसी की वजह से ये सारा हुआ। अच्छा, इससे इनकारी जहर उस बच्ची को सिर्फ इस हद तक है कि मैंने इसको जहर नहीं दिया। अगर उसकी बात को सच समझ लिया जाए, अगर उसने नहीं, लेकिन वजह तो वही है, वजह वही, वो एक वजह बनी है उसकी जो वीडियो बनाने के बाद। अगर वो वीडियो ही ना बनाता तो शायद किसी को ना पता चलता कि उनका तल्लुकात है, कोई ना वीडियो वायरल होती, ना वो बच्ची जो है वो जहर लेने के बाद जो वो। सही है। आप अभी तफ्तीश इस केस की जो की जा रही है, जो तफ्तीश है, हमारा होमिसाइड विंग है, क्योंकि एक डेथ का इशू है, उसमें हमारा होमिसाइड जो है वो पूरे ज़िले में काम कर रहा है। उसके इंचार्ज हैं खान सिंह, वो इसके जो है वो एविडेंस वगैरह सारे जो पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई होती है वो करवाने के बाद उन्होंने PFS से भी जमा करवा दिए हैं। उसके सारा जो प्रोसीजर है एज पर लॉ जो हम इसमें पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं। सही है। शहबाज साहब, ये मुआशरे में चल क्या रहा है? ये टिकटॉकर खासतौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और किस तरह से ये जो एक जराइम पेशाई होंगे जो ख़वातीन के साथ उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर वायरल करते हैं, फिर कत्ल की वारदातें, क्या हो रहा है, और इसका सदेबाब किस तरह इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? इसका मेन रीज़न है कि हम जो है वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है बहुत गलत तरीके से नेगेटिव जो है वो कर रही है। ठीक है। एक सोशल मीडिया पे एक एलिमेंट आया कि थोड़ा सा यूट्यूबर या टिकटॉकर जो है वो उनको पैसा भी मिल रहा है, जो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उनको एड्स वगैरह मिलते हैं। एक ये पैसा कमाने का भी चक्कर है, और जो फिर मशहूर हो जाते हैं फिर वो दूसरों के लिए एक अट्रैक्शन का बायस बनते हैं कि ये बंदा बड़ा मशहूर है टिकटॉक पे है, तो वो फिर लड़कियां या लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं फिर उनके जो है वो तल्लुकात कायम होते हैं। तल्लुकात कायम होने के बाद फिर एक स्टेज आती है जिसमें फिर वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये भी वही एक सिनेरियो है। ये लड़का टिकटॉकर था, लड़की उससे इम्प्रेस हो के उसके साथ तल्लुकात उसने डेवलप किए। कब इनके आपस में ये तकरीबन काफी अरसे से जो है ना इनके आपस में तल्लुकात जो है वो चल रहे थे। ये मिलने जुलने वाले थे दोनों घराने के? नहीं, इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। वो कास्ट भी उनकी और है, उनकी कास्ट और है, वो दूसरे गाँव का है, ये लड़की दूसरे गाँव से है। लेकिन वैसे वो जो लड़का है उसका उनके घर के साथ एक घर है, उनके घर में वो बतौर ड्राइवर भी काम करता था। कौन? ये मुजाहिद। अच्छा। वो वहाँ पे उसका आना जाना था, तो वहाँ उसने लड़की ने उसको देखा, फिर वीडियो टिकटॉक पे देखी, तो उस तरह से वो उससे इम्प्रेस हो के उसके साथ वो अटैच हो गई। तो अटैच होने के बाद जो है वो फिर भी आगे उनका तल्लुकात बन गए।